तो आज आप सबों के सामने बात करेंगे 10th के हिंदी के संदर्भ में। और 10th के हिंदी के संदर्भ में बात करने से पहले अभी तक हमारे चैनल यूएस विजडम को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वह सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, अभी तक हमें उम्मीद है जो भी कंटेंट दिए होंगे सब बहुत ही अच्छे होंगे और वह बिल्कुल एनुअल एग्जाम 2022 को लेकर के दिए हैं। साथ ही आज जो है बात करने वाले हैं पार्ट तीसरा, और कौन सा, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसके जो लेखक है मैक्स मुलर है। और मैक्स मुलर महोदय ने भारत के प्राचीन या वैदिक से लेकर के अभी तक जो उन्होंने मतलब जब तक आधुनिक में वो जब तक रहे तब तक जो उन्होंने सीखा उन सभी को, चाहे वह संस्कृत या साहित्य या जो भी साहित्य रहा या जो भी वेद रहे, उन सबों के अध्ययन के को आकलन करते हुए उन्होंने भारत के संदर्भ में छोटा सा अंश के रूप में दिखाया। और उनसे उन्हीं पार्ट से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे ऑब्जेक्टिव आज के दिन में, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आप सबों के सामने लेकर आए हुए हैं। साथ ही इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का टर्म क्या है, इनके बारे में बताएंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ शायद दिख नहीं रहा, यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे। इनके जो कवि है मैक्स मुलर है, और इनसे आज के दिन जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होता है किस प्रकार से होता है, इन पर बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे कि प्लूटो और कांट कौन थे। प्लूटो और कांट कौन थे, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। इनमें 4 ऑप्शन होता है, ABCD करके 4 ऑप्शन होता है, जिनमें कि यहाँ पर दार्शनिक मान लेते हैं। ABCD 4 ऑप्शन में कहीं एक जगह दार्शनिक होगा और कहीं और 3 जगह हो सकता है, वह कृषक होगा, राजनीतिक होगा या तो वह नाविक होंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, जहाँ पर एक जगह दार्शनिक होंगे तो यह दार्शनिक को क्या करना है, तो टिक करना है और दार्शनिक को ही सही करना है, और क्योंकि वो दार्शनिक थे। आगे क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कहता है मेघदूतम का जर्मन में, ये जो है एक कालिदास के द्वारा लिखा हुआ एक किताब है मेघदूतम। कहते हैं इनका जो है जर्मन में अनुवाद किसने किया। मतलब मेघदूतम जो एक संस्कृत में लिखा हुआ एक किताब है, एक बुक है, या कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। इनका जो अनुवाद जर्मन में किसने किया था, तो मैक्स मुलर महोदय ने किए। क्या किसने कहा किया, तो मैक्स मुलर महोदय। आगे क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं भारत से हम क्या सीखें। मतलब ये लिखा हुआ है भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है। तो जैसे कि आप निबंध होता है, साक्षात्कार होता है, कथा होता है, जो कविता कहते हैं, या कहानी। तो इनमें जो ये भारत से हम क्या सीखें, या एक अपने आप में एक कहानी है। क्या है, नहीं कहानी, एक भाषण है। और ये भाषण जो है न तो ये कहानी है, न तो निबंध है, न ही कविता है, बल्कि क्या है, ये भाषण है। क्योंकि जब वहाँ जो अधिकारी आ रहे थे तो ऋषि के आगमन में इन भाषण को तैयार किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं दारिश नामक सोने के सिक्के। आप देखिए क्या कर रहा है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। मतलब ये दारिश जो कहा जाता है सबसे, या जो हीरा एक तरह से सबसे मूल्यवान था एक सिक्का, जिनको कहा जाता है, उनको दारिश नामक सिक्का रखा है। तो ये सिक्का जो है दारिश नामक जो सोने का सिक्का था, इससे भरा हुआ, ये घड़ा से भरा हुआ किससे मिला था, मतलब किन व्यक्ति को मिला था। ये जो है उस समय के जो भूगर्भवेत्ता थे, उस समय वारिंग हेस्टिंग थे, उन्हीं को ये मिला था। और ये इन्होंने अपने आप को ऐसा सोचा, जो ये हम जिसके द्वारा एक तरह से इस पद पर बने हुए हैं, गवर्नर पद पर बने हुए हैं, तो उनको दे देंगे तो हमारे प्रति वो अपने आप को ईमानदार समझेंगे। लेकिन वो जो कंपनी के जो उस समय के जो मालिक थे, इन चीजों को वह नहीं समझ पाता है और उस सिक्के को क्या करते हैं, वह गला देते हैं। इसीलिए कहा गया है जो भी खुदाई या इस तरह की ऐतिहासिक चीज हो, इसे भविष्य में ऐसी चीजों को संयोजित करके रखने के लिए क्या करनी चाहिए, कम से कम ऐसा न हो कि दे दे और उन्हें पता ही न रहे और उन चीजों को गला दे, उसे मिटा दे। क्योंकि वो अपने आप को ईमानदारी व्यक्त करने के लिए उन्हें दिया था, जिससे कि वह एक अभूतपूर्व सा एक खोज के रूप में उन्हें अपने आप को ऐसा समझा, लेकिन उस चीज को नहीं समझ पाता है।
आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती, क्या, तो वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? तो ये वेदांतियों, मैक्स मुलर महोदय को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा। क्या, किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आज के दिन पूछा जाता है, वेदांतियों का भी वेदांती, वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने किससे कहा? किसे कहा? तो वहां पर मैक्स मुलर महोदय होगा। यदि मैक्स मुलर का नाम इसमें दिया हुआ हो तो किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मतलब ये मैक्स मुलर महोदय थे, इनका जन्म कब हुआ? तो इनके जन्म के संदर्भ में कहा जाता है ये 6 दिसंबर 1827 ईस्वी का इनका जन्म होता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। कहते हैं मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ से हो सकता है? मतलब ये सच्चा भारत का क्या चीज? दर्शन, मतलब दिखाई कहाँ दे सकता है? तो ऐसा कहा गया है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब ग्रामीण भारत में, मतलब कहा गया है गांधी जी के द्वारा भी, भारत की जो आत्मा गांव में बसता है, इसलिए वो भी अपने आप को लिखा है जो यहाँ का सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में मिल सकता है। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? निधन मतलब वो कभी संसार से चले गए, अर्थात वो जो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को कब गए, अर्थात उनका निधन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन है, हितोपदेश का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? मतलब ये हितोपदेश एक अपने आप में ग्रंथ कह सकते हैं, ग्रंथ है। इनका जो है जर्मन भाषा, इनका जो है अनुवाद कहते हैं मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? मतलब कौन सा भाषा में? तो भाषा में तो ढेर सारी भाषा होता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या इनके अलावा जर्मन, फ्रांसीसी, चीनी। तो इनमें किस भाषा में किया? तो ये जर्मन भाषा में किया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? मतलब ये कंठ और केन जो है एक अपने आप में उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। इनका जो अनुवाद जो है मैक्स मुलर महोदय ने किस भाषा में किया था? तो इनका भी अनुवाद किस में किए? तो वो भी जर्मन भाषा में किए। किस भाषा में? तो वह जर्मन भाषा में इनका करता है। आगे क्वेश्चन है, कहते हैं शाहनामा, क्या लिखा हुआ है? शाहनामा का रचना काल क्या है? मतलब ये शाहनामा जो एक पुस्तक है, शाहनामा जो है इनका रचना किस काल में होता है या कौन सा सदी में होता है? इनका कहा जाता है 10वीं से 11वीं सदी में। कौन सा सदी में? तो 10वीं से 11वीं सदी में इसका क्या होता है? तो इसका है। तो अगले क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए किसके अध्ययन क्षेत्र में, मतलब किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? मतलब किस चीज की जानकारी लेने के पश्चात जो है मानव जीवन का एक नया जीवन की शुरुआत हुआ है, संचार हुआ है। तो कहा गया किस चीज के बारे में? तो कहा गया है, आप देख पा रहे होंगे क्या, किसका? तो नीति कथा का, मतलब नीति का जो अर्थात कथा है, इन्हीं की वजह से नए जीवन का एक तरह संचार हुआ है। अगला है प्लेटो का संबंध किस देश से है? मतलब ये प्लेटो जो था इसका संबंध किस देश से है? तो इसका जो संबंध यूनान देश से था। किससे? तो यूनान देश से। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? मतलब भारत के संदर्भ में सपना देखने वाले, स्वप्न अपने आप को एक भविष्य को देखने वाले कैसे लोगों की आवश्यकता है? तो इसके समान सर विलियम जोन्स के समान स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं मैक्स मुलर ने, किसने? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को क्या कहा है? माना है। मतलब सभी चीजों, सभी संपदा, सर्व संपदाविद और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब प्रकृति की सुंदरताओं से पूर्ण किस देश को माना है? तो वह भारत को माना। किसको? भारत को। तो 4 ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा, एक जगह भारत जरूर होंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिए। आगे है दारिश क्या है? तो अभी तो दारिश के बारे में बताए थे, लेकिन फिर भी दारिश क्या है? दारिश जो है एक
सोने की प्राचीन काल का सिक्का है। क्या है? सोने की प्राचीन काल की सिक्का है, जो कि खुदाई के दरमियान ये मिला था। किसको? वारेन हेस्टिंग को। और वो अपने ईमानदारी प्रकट करने के लिए कंपनी के जो मुख्य थे, कंपनी जनरल, उनके पास भेज देते हैं और वो क्या है, उसी को गला देते हैं। ये तो बता दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सर विलियम्स, ये आगे है, सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? मतलब ये बेचारे ने जो है भारत कब आए थे? कब आए थे? ये जो है 1783 ईस्वी को वह भारत आए थे। कब आए थे? तो 1783 में वह भारत आए थे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्समूलर ने, किसने? मैक्समूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मतलब विश्व, पूरे विश्व का जो है सबसे प्राचीन भाषाओं में कौन सा भाषा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसके बारे में कहा है ये इन संस्कृत के बारे में। मतलब संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा माना है इन्होंने अपने अध्ययन के अनुरूप इन्हें कहा है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निरीवंश विद्या, कौन सा विद्या? निरीवंश विद्या का संबंध किससे है? ये जो निरीवंश विद्या है इसका संबंध किससे है? तो निरी मतलब नर होता है, तो मानव विज्ञान। किसके? तो मानव विज्ञान से इसका संबंध है। निरीवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। चलिए आगे बात करते हैं। मेघदूतम किसकी रचना है? ये जो आप देख पा रहे होंगे मेघदूतम, कौन है? मेघदूतम। मेघदूतम किसकी रचना है? तो ये मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है। इसके बारे में बता चुके हैं। कालिदास का कौन सा है? मेघदूतम है। इनके अलावा और ढेर सारे उनके द्वारा लिखे हुए ढेर सारी किताबें, जिनमें कि मेघदूतम भी है, जो कि यह संस्कृत है, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसी का अनुवाद वो जर्मन भाषा में करते हैं। साथ ही साथ एक जो है एक और किताब उनका होता है, जिनका वो भी हितोपदेश है, जिनका वो भी उनको जर्मन भाषा में अनुवाद करते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें। कहते हैं वारेन हेस्टिंग कौन थे? मतलब ये जो वारेन हेस्टिंग थे वह कौन थे? तो ये जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो चलिए, ये हमें हमारे वीडियो यदि आप सभी को यदि अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कीजिए।